मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 10.1 इसमें डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको कंप्लीट करना था टेबल को, इसमें x वैरीज डायरेक्टली एज y, x और y डायरेक्टली वेरी कर रहा था, तो इसका एक क्वेश्चन आपको बतलाया गया था। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कांस्टेंट पूछ रहा है। कांस्टेंट पूछ रहा है तो 6 में कांस्टेंट के लिए आपके पास ये वेरिएशन कांस्टेंट तो x और y दिया गया है और कांस्टेंट k होता है, यानी कि a/b इज इक्वल टू k होता है। तो एक्स वाई में 3, 12, 5, 20, 3, 12, 5, 20, फिर 7, 28 और 9, 36 ये है, इसका कांस्टेंट निकालना है। तो कांस्टेंट होता है x/y इज इक्वल टू k, वेयर k क्या है, k इज कांस्टेंट, नहीं k इज क्या है, कांस्टेंट है। तो k कांस्टेंट है तो आप इसमें निकाल सकते हैं आसानी से इसको। अब यहाँ पर x/y आपका हो जाएगा x/y इक्वल टू 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 आ गया। फिर ये 5/20, तो 5/20 भी आपका क्या आ जाएगा, x/y इक्वल टू 5/20, 5 1 जा 5 4 जा 1/4। इस प्रकार से जब आप देखते हैं तो x/y इक्वल टू क्या रहा है आपका 1/4 आ रहा है, यानी कि यही 1/4 जो है वो कांस्टेंट आपका 1/4 आ रहा है। 1/4 कांस्टेंट है, सबका वैल्यू 7/28 ये भी 1/4 है, 9/36 वो भी क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो सारे x/y यानी कि a/b इक्वल टू k वेयर k इज कांस्टेंट, तो x/y का वैल्यू क्या रहा है फाइनल, जो एकदम मिनिमम फॉर्म में है, इसको आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो लोएस्ट टर्म में ये 1/4 आ रहा है, तो 1/4 कांस्टेंट है, सबों का वैल्यू 1/4 के इक्विवेलेंट है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और 23 तक कहता है कि सेटअप अ टेबल एंड सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ एक टेबल सेटअप करना है और टेबल सेटअप करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब टेबल सेटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आप उसमें देख लीजिए क्या आ रहा है। एक टेबल सेटअप करके सॉल्व करना है और उसको वेरीफाई करना है यूनिटरी मेथड से। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, आप देख लीजिए। इसको टेबल यानी कि एक टेबलर फॉर्म में इसको सेटअप करना है और फिर उसको वेरीफाई करना है यूनिटरी मेथड से। मैंने बतलाया कि ये जो रूप है ये यूनिटरी मेथड का ही एक रूप है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रोहित बॉट 12 रेफ्रिजरेटर्स फॉर रुपीज 12 रजिस्टर्स फॉर रुपीज 156। रोहित 12 रजिस्टर को 156 रुपीज में खरीदा। तो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेविंग सच रजिस्टर्स। अब यहाँ पर जो हम बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर एक बॉक्स हम बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म में इसको बदलते हैं पहले। तो इसमें दो चीजें दी गई है, एक तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स दिया गया है और दूसरा कॉस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। अब इसके बाद आपका आ रहा है कॉस्ट, उसका कॉस्ट दिया गया है। कॉस्ट दिया गया है किस चीज में, इन रुपीज, रुपया में कॉस्ट दिया गया। अब ये जो दोनों नंबर ऑफ रजिस्टर्स और कॉस्ट है, यही इसमें या तो एक ए और दूसरा बी है या एक एक्स और दूसरा वाई है। तो उस आधार पर हम इसको मान लेते हैं एक्स
और इसको मान लेते हैं y। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि रोहित बॉट 12 रजिस्टर्स, यानी कि 12 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर है, और 12 रजिस्टर का कॉस्ट कितना दिया गया है, तो ₹156 दिया गया है, तो 156। अब कहता है फाइंड द कॉस्ट, ये कॉस्ट आपको निकालना है, यही कॉस्ट आपको निकालना है, किसका, तो 7 सच रजिस्टर्स, ऐसे ही 12 रजिस्टर का कॉस्ट दिया गया है, 7 रजिस्टर का कॉस्ट आपको निकालना है, यानी कि आपको ये y का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो टेबुलर फॉर्म में जब हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किए, तो अब ये क्वेश्चन यहाँ दो तरह का वेरिएशन आता है, एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन कब आएगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन तब आएगा जब यूनिटरी मेथड से 1 में निकालेंगे तो वो a/b के रूप में आएगा, और यूनिटरी मेथड कहता है कि जो निकालना है उसको बाद में लिखते हैं। यहाँ निकालना क्या है, कॉस्ट, तो कॉस्ट को हम लास्ट में लिखेंगे, तो कॉस्ट को जब हम लास्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड से आइए, यहाँ पर लिखिए कि 12 रजिस्टर्स कॉस्ट कितना, ₹156। अब चूंकि 12 रजिस्टर का कॉस्ट निकालना है ना, अब 12 रजिस्टर का कॉस्ट दिया गया है, सॉरी निकालना है 7 रजिस्टर का कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट को कहाँ लिखे, बाद में लिखे, और जो नंबर ऑफ रजिस्टर है उसको पहले लिखे। अगर यहाँ कॉस्ट दिया रहता और नंबर ऑफ रजिस्टर निकालना होता तो कॉस्ट को पहले लिखते, ₹156 इज द कॉस्ट ऑफ 12 रजिस्टर, लैंग्वेज बदल जाता, कॉस्ट पहले आ जाता और नंबर ऑफ रजिस्टर बाद में चला जाता, तो उसका लैंग्वेज होता है कि ₹126 इज द कॉस्ट ऑफ 12 रजिस्टर्स। अब यहाँ पहले हम क्या निकालेंगे, 1 रजिस्टर का कॉस्ट निकालेंगे, 1 रजिस्टर्स कॉस्ट। अब 12 रजिस्टर का कॉस्ट 156 है, तो 1 रजिस्टर, एक रजिस्टर का कॉस्ट क्या होगा, 156 से ज़्यादा होगा या कम होगा, मोर देन 156 और लेस देन 156। तो 12 रजिस्टर का कॉस्ट 156 है, तो एक रजिस्टर का कॉस्ट 156 से कम होगा, और कम होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे कितना, तो 156 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। अब ये 156/12 आ गया, मतलब ये किस रूप में आ गया, a/b के रूप में आ गया, और a/b के रूप में जब आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि a/b के रूप में जो हो वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। ये टेबल जो हो गया वो टेबल किस वेरिएशन में आ गया, डायरेक्ट वेरिएशन। ये डायरेक्ट वेरिएशन आपको डिनोट करना पड़ेगा इसमें, ये टेबल किस वेरिएशन में। अब डायरेक्ट वेरिएशन में है तो a/b, तो a/b यहाँ xy है, तो x/y, तो x/y का मतलब क्या हो जाएगा, 12/156, और ये खाली जगह है, यानी कि y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू हम यहाँ y मान ले सकते हैं, y ही निकालना है y, और इक्वल टू ये 12 और 156 डायरेक्ट वेरिएशन a/b के रूप में, तो 7 और क्वेश्चन मार्क जो है, जो y आपको निकालना है यहाँ, y इक्वल टू व्हाट, तो ये आ जाएगा 7/y। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इस रूप में आ गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 12 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × y, 7 को 156 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 156। अब यहाँ y का वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर y इक्वल टू, y राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड का हो जाएगा न्यूमरेटर, और y का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। कट जाएगा, 12 बन गया 12, 12 बन गया 12, 12 बन गया 36, कट करके आ गया 91, यानी y का वैल्यू आ गया 91, यानी कि 7 रजिस्टर का जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा।
तो हमारा 91 रुपीज आ गया इस टेबुलर फॉर्म में। अब क्वेश्चन कहता है कि यूज यूनिटरी मेथड टू वेरीफाई द आंसर। अब आंसर वेरीफाई करना है यूनिटरी मेथड से, तो 1 में हम निकाल चुके हैं, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि बाई के रूप में आना, कम होगा तो डिवाइड के रूप में होगा, और ज़्यादा होगा अगर एक रजिस्टर का कॉस्ट ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई के रूप में होगा, वो इन्वर्स हम वेरिएशन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक रजिस्टर का कॉस्ट कितना 156/12 आएगा। आपको कितने रजिस्टर का कॉस्ट निकालना है? 7 रजिस्टर का। तो देयरफॉर निकालेंगे 7 रजिस्टर्स कॉस्ट क्या होगा, तो ये 156/12 एक रजिस्टर, और 7 रजिस्टर का निकालना है, जिसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 बन जाए 12, 12 13 या 91। यूनिटरी मेथड से भी 91 आ रहा है, और ये टेबुलर फॉर्म में जब हम इसको बदल रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं तो भी 91 आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो इसका वेरिफिकेशन ये वेरीफाई हो गया। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाना। इसको वेरीफाई करके आप इसको निकाल सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को आप वेरीफाई कीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। इसमें और भी मैंने बताया कि 7 से लेके 23 तक इतने क्वेश्चंस हैं, और सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। इसमें और एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुपमा टेक्स 125 मिनट्स इन वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अनुपमा 100 मीटर की दूरी तय करने में 125 मिनट का समय लेते हैं, यानी 125 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें आई, एक टाइम आ गया और एक डिस्टेंस आ गया। तो उसके लिए आप इसको देखेंगे, इस बॉक्स में हम इसको अरेंज करते हैं। यहाँ दो चीजें दी गई है, एक तो टाइम दिया गया है और दूसरा डिस्टेंस दिया गया है। आपका टाइम और डिस्टेंस आपको गिवन है, और टाइम डिस्टेंस गिवन है, तो उस आधार पर आप इसको निकालेंगे। आप निकालिए, तो उस आधार पर आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ दो चीजें हैं, टाइम, यहाँ पर टाइम लिखिए, और टाइम दिया गया है किस इन मिनट, इन मिनट ब्रैकेट में लिखिए, और दूसरा डिस्टेंस दिया गया है। डिस्टेंस किस में दिया गया है, तो इन मीटर, इन एम लिखिए। अब टाइम आपके पास 125 मिनट है, डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर है, ये गिवन है। तो कहता है कि व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूरी, यानी कि आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। व्हाट डिस्टेंस वुड शी कवर इन 315 मिनट्स। अब फिर 315 मिनट आ गया, तो मिनट वाले को मिनट के कॉलम में, यानी टाइम को टाइम के कॉलम में लिखेंगे 315 मिनट्स, तो ये कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना। अब ये टेबल बन गया, तो पहले टेबल को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। उसके लिए यूनिटरी मेथड निकालना हमको क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम बाद में लिखेंगे यूनिटरी मेथड में। तो पहले क्या आ जाएगा, टाइम, तो यहाँ पर लिखेंगे इन 125 मिनट, है ना, सी कवर कितना 100 मीटर। 125 मिनट में वह 100 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक, तो पहले 1 मिनट निकालेंगे, तो 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। अब 125 मिनट में हम यहाँ से चले जाते हैं कितनी दूरी, 100 मीटर। 125 मिनट में 100 मीटर की दूरी कवर करते हैं। अगर एक ही मिनट चले तो 100 मीटर से ज़्यादा या कम, 100 मीटर से कम दूरी तय करेंगे, और कम हो गया इसका मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन। कम हुआ तो ये बाद वाला जो है वो ऊपर न्यूमरेटर और पहले वाला डिनोमिनेटर 125। इस आधार पर
ये आपका आ गया क्या, तो ये आ गया, देख लीजिए ये आ गया किस रूप में, डायरेक्ट वेरिएशन के रूप में। तो यहाँ हम इसको डिनोट करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो a बाई बी के रूप में, तो यहाँ इसको हम x मान लें, इसको y मान लें, तो ये y इक्वल टू वाट हो जाएगा, तो x बाई वाई हो जाएगा 125 बाई 100 इज इक्वल टू 315 बाई y। अब फिर यहाँ पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, निकाल, ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यूनिटरी मेथड से चेक करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो 1 मिनट में इतना आया, तो कितना मिनट दिया हुआ है 315 मिनट, तो 315 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगा, तो 100 बाई 125 इंटू 315 कट करेंगे, 25 तोड़ गया, 25 5 या 5 से 5 6 या 30, 5 3 या 15, 252 मीटर की दूरी वो क्या करेगा, कवर करेगा। यूनिटरी मेथड से हम इसका आंसर निकालेंगे। अब आप अपनी मर्जी से निकालिए, तो 252 मीटर का डिस्टेंस यहाँ भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकलेगा। इस आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ये 7th क्वेश्चन है। ऐसे 8th क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन था। फिर 9th है, कॉस्ट ऑफ 93 मीटर ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ प्लास्टिक सीट। तो 93 मीटर क्या हो गया, लेंथ हो गया, प्लास्टिक सीट का लेंथ होता है, डिस्टेंस नहीं। यहाँ मीटर है तो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, यहाँ लेंथ प्लास्टिक सीट का हो गया, तो लेंथ हो गया 93 मीटर और उसका कॉस्ट कितना, तो यहाँ पर लेंथ इन मीटर हो जाएगा 93 और यहाँ पर कॉस्ट इन रुपीज कितना हो जाएगा 1395, यानी 93 मीटर जो सीट है प्लास्टिक सीट, उसका कॉस्ट है 1395। तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट, अब कॉस्ट ही निकालना है, किसका कॉस्ट, 105 मीटर ऑफ प्लास्टिक सीट। तो यहाँ 105 प्लास्टिक सीट, फिर एक ही नियम पर है, आपको कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट बाद में लिखिए। तो कॉस्ट ऑफ 93 मीटर प्लास्टिक सीट इज 1395, देयरफॉर 1 में निकालिए। अब 93 मीटर प्लास्टिक सीट का कॉस्ट रुपीज 1395 है, यानी कि 93 मीटर प्लास्टिक सीट का कीमत 1395 है। तो 1 मीटर का कीमत कितना होगा, तो 93 मीटर का जितना कीमत है 1 मीटर खरीदेंगे तो उस टोटल कीमत से कम लगेगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा 1395 बाई 93, मतलब वो डायरेक्ट वेरिएशन से इसको सॉल्व करें। इस आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 है। एक 10 में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, 10 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आगे आप इसको बनाइएगा पूरे एक्सरसाइज 23 तक। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि सुनीता टाइप 1080 वर्ड्स इन 1 आवर, यानी सुनीता 1 घंटा में 1080 शब्द टाइप करते हैं। अब यहाँ 2 चीजें दी गई है, नंबर ऑफ वर्ड्स दिया गया है और टाइम भी दिया गया है। ये नंबर ऑफ वर्ड्स और टाइम दोनों दिया गया है 10th क्वेश्चन। आप देख ले, इसको 2 पार्ट में बांट ले। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की संख्या, और नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप करती है 1 घंटे में, यानी 1 घंटा क्या डिनोट करता है, टाइम। तो 1 घंटे में वो 1080 वर्ड टाइप करती है। तो व्हाट इज हर GWAM, यानी कि ग्रॉस वर्ड ए मिनट रेट। तो 1 ए मिनट मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट में वो कितना शब्द टाइप करती है। अब यहाँ टाइम दिया गया है घंटा में 1 आवर, टाइम दिया गया है क्या 1 आवर, और तो टाइम यहाँ पर लिखेंगे 1 आवर। तो यहाँ पूछता है कि पर मिनट, ए मिनट में पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना शब्द टाइप करती है। तो हमें पूछ रहा है मिनट में, तो हमारा सारा टाइम होना चाहिए मिनट में।
तो जो टाइम 1 आवर में है 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 मिनट्स। यानी कि इस टाइम को हम बदल लेंगे किस में इन मिनट में। अब 1080 वर्ड्स को टाइप करते हैं कितने मिनट में 60 मिनट में। तो वो पूछता है क्या क्वेश्चन पूछता है ग्रॉस वर्ड्स पर मिनट GWAM, G फॉर ग्रॉस, W फॉर वर्ड है ना, A फॉर A, M फॉर मिनट है ना। A मिनट रेट 1 मिनट की दर से वो कितना, तो 1 मिनट में कितना टाइप करेगा, तो टाइम यहाँ 1 मिनट हो जाएगा। तो हमारा निकलेगा क्या यहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स निकलेगा। ये नंबर ऑफ वर्ड्स आपको निकालना है, यानी कि इसको x ले ले, इसको y ले। अब हमें निकालना है कितना वर्ड निकालना है। आइए एक ही नियम पर इसको देख लें कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन है। अब निकालना हमें क्या है वर्ड, तो वर्ड को यूनिटरी मेथड में बाद में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे टाइम, ये दोनों अवेलेबल है तो लिखेंगे इन 60 मिनट सुनीता टाइप्स कितना 1080 वर्ड्स। तो इन 1 मिनट में निकल 1 मिनट में कितना से, तो 60 मिनट में यदि आप 1080 वर्ड को टाइप कर लेते हैं तो 1 मिनट में कम टाइप कीजिए, 1080 से लेस देन 1080, पहले कम होगा तो क्या हो जाएगा 1080/60। यानी कि ये किस रूप में आ गया A/B के रूप में आ गया। और A/B के रूप में जब हो तो वो क्या होगा डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि ये आपका हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये टेबल किस वेरिएशन में है। अब डायरेक्ट वेरिएशन में है तो A/B या x/y के रूप में यहाँ पर 1080/60 इक्वल टू ये आपका x हो गया, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x/1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कीजिए, तो 1080 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1080 और 60 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा तो 1080/60 0 0 लग गया, यानी कि 18 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगा। 1 मिनट में वो 18 वर्ड्स को टाइप करते हैं। तो 18 वर्ड्स आपका पर मिनट आ जा रहा है, 1 मिनट में 18 वर्ड्स टाइप करते हैं। अब किसी को चूंकि 1 ही मिनट में निकालना है हम, तो अब इसको आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, इसको यहीं पर लैप्स कर देंगे। तो ये 0 6 1 जा 6 6 8 जा 48, 18 वर्ड्स आपका पर मिनट यहाँ पर 1 मिनट में 18 वर्ड्स टाइप करती है। ये आपका सॉल्यूशन है। तो आप 23 तक अटेम्प्ट करें हर क्वेश्चन पर, और फिर जो नहीं बनता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आप इसका प्रयास कीजिए और इसको उस मुकाम तक ले जाइए। 23 तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन होना चाहिए। फिर जो आपको डाउट होगा, इसमें कुछ सवाल होंगे जो शायद आपसे ना बन पाए, तो फिर उस सवाल को सॉल्व किया। तो आपको इतना करना है। थैंक यू।